बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको क्रोशिया के नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में बताऊंगी, जो कि सिंगल क्रोशिया उसको कहते हैं और हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। पहली क्लास में मैं आपको स्लिप नॉट के बारे में बताया था और चेन बनाने का बताया था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी और आपने ज़रूर ट्राई भी किया होगा और बना भी लिया होगा। पहले मैं आपको सिंगल क्रोशिया के बारे में बताऊंगी कि कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम धागे को उंगली पे लपेटेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और हम नॉट लगाएंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप जो क्रोशिया में है वो स्लिप नॉट का ही है। मैंने आपको बताया था पहली क्लास में भी। स्लिप नॉट और उसके बाद चेन और बाकी जो सारे डिज़ाइन हैं क्रोशिया के उसके बाद बनाए जाते हैं। ये देखें, नॉट लग गई। अब हम चेन बनाएंगे। मैं क्योंकि आपको सिखा रही हूँ इसलिए अपनी मर्ज़ी से चेन बना रही हूँ। जितने मर्ज़ी स्टेप बना लें उसके, जब आप सीख रहे हो जितने मर्ज़ी स्टेप बना लें उसके। ये देखें, इस तरह से। अब सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए हमने पहली चेन को छोड़ देना है। ये देखिए, पहली को छोड़ दिया, दूसरी में से हमने क्रोशिया को गुजारा। पहला जो ऊपर वाला धागा उसमें से क्रोशिया के गुजार के और दूसरे जो ऊपर वाला धागा था उसको अंदर से खींच लिया। ये देखें, हमारे क्रोशिया पे अब 2 धागे हैं, उनमें से भी हमने एक को गुजारा और फिर एक कर दिया क्रोशिया पे। फिर देखें, ऊपर वाले धागे में से क्रोशिया को गुजारना है, जो ऊपर हमें नज़र आ रहा है अकेला, उसमें से धागे को खींच लिया अपनी तरफ और दोनों में से फिर खींच दिया और ये हमारा पूरा हो गया एक स्टिच। इसी तरह से इसको सिंगल क्रोशिया कहते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा तो ज़रूर इंशाल्लाह आपसे भी बन जाएगा। इस तरह से हमने ये सारा मुकम्मल कर लेना है। ऊपर वाले धागे से क्रोशिया को गुजारना है और धागे को अपनी तरफ खींच के जब क्रोशिया पे 2 धागे हो जाएंगे उनमें से भी एक को खींच लेना है तो एक बना देना। ये देखें, इस तरह से बनाते जाइएगा, आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपको बनाना भी आ जाएगा। ऊपर वाला जो धागा होगा सिर्फ उसमें से क्रोशिया को गुजारना है। ये देखिए, हमारी तकरीबन वो लाइन कंप्लीट होने वाली है। ये एंड वाला स्टेप था, ये भी हो गया। अब जब हमने वापस पलटना है कि अब हमने एक हमारा लाइन कंप्लीट हो गई है, तो वापस पलटने के लिए हम एक चेन बनाएंगे क्रोशिया से, इस तरह से। फिर वापस पलटना, चेन के बगैर आप लोगों ने वापस नहीं पलटना है। और फिर जो हमें सुराख नज़र आ रहे होंगे वो आसानी से उनमें से क्रोशिया गुजर जाता है, बगैर बल के क्रोशिया को अंदर लेके जाना है। और फिर इस तरह से हमने वो दूसरी लाइन भी कंप्लीट कर ली है। मुझे उम्मीद है इसकी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसको सिंगल क्रोशिया कहते हैं, क्रोशिया की ज़ुबान में इसको सिंगल क्रोशिया कहते हैं। नेक्स्ट हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके लिए भी सबसे पहले चेन बनाएंगे। चेन बना लेनी है, जितने मर्जी इसकी चेन बना लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जब आप सीख रहे हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितने स्टेप लिए हैं चेन के। अब ये हमारा हाफ डबल स्टिच है, तो इसके लिए हम क्रोशिया के ऊपर से धागे को एक बल देंगे, इस तरह बल दे दिया। अब 2 चेन छोड़ेंगे हम, क्योंकि ये डबल है। तीसरे में से हम गुजार के धागे को अपनी तरफ खींच लेंगे। हमारे क्रोशिया पे अब 3 धागे हो गए, 3 सर्कल हो गए। देखिए, 1 2 3। अब इन तीनों में से हम एक धागे को गुजारेंगे, इस तरह से क्रोशिया में से ये गुजार दिया और तीनों में से हमने एक बना दिया, तो इसको हाफ डबल स्टिच कहते हैं। फिर हम करेंगे इस तरह से, बाल दिया, अंदर डाला, धागे को अपनी तरफ खींचा और तीनों में से एक धागा खींच के निकाल दिया, तो इसको हाफ डबल कहते हैं। आप इस तरह प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। इस तरह से आपने मुकम्मल कर लेनी है पूरी चेन को।
अब एक धागे पे बल देना है क्रोशिए का और एक अपनी तरफ से अंदर से खींच लेना है, तो 3 धागे हो जाएंगे क्रोशिए पे। और तीनों में से एक धागे को खींच के निकाल लेना है, क्रोशिए पे फिर एक धागा रह जाएगा। इस तरह से ये देखें, ये तीसरा हमने बल क्रोशिए पे सर्कल आ गया है, देखें। इस तरह से 3 हो गए, तीनों में से गुजारा और एक हो गया। हमने सारा इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। ये हमारा एंड वाला है, ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया है। वापस पलटने के लिए फिर हम एक चेन बनाएंगे तो हम वापस पलटेंगे, अदरवाइज़ वापस नहीं पलटना आपने, फिर वो अच्छा डिज़ाइन नहीं बनेगा। अगर आप वैसे ही पलट आएंगे तो अच्छा डिज़ाइन नहीं बनता। अब ये सुराख होते हैं, उनमें से क्रोशिया आसानी से गुजर जाता है। एक बल क्रोशिए पे देना है और एक अंदर से खींच के क्रोशिए पे 3 धागे हो जाएंगे और उनमें से हमने एक को खींच के निकाल लेना है, क्रोशिए पे फिर एक रह जाएगा। इस तरह से मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में क्रोशिए की मैं आपको क्रोशिए की जो दूसरे स्टिचेस हैं उनके बारे में बताऊंगी कि डबल क्रोशिया किसे कहते हैं और ट्रिपल क्रोशिया किसे कहते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।